कोई सरप्राइज नहीं है, तहरीक इंसाफ को इस बारे में पता था, काफी अरसे से यह बात हो रही थी कि जी बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है। लेकिन पहली चीज तो यह कि हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेगी। जी हां, इलेक्शन 2024 तहरीक इंसाफ अपने ही निशान पर, जो क्रिकेट बैट है, बल्ले का निशान है, उसी पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। अब बात यह है कि अभी ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, इसके असरात क्या होंगे और क्या वजह है कि मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि जी बल्ले के निशान पर ही तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और यही इलेक्शन कमीशन जो है वो निशान दोबारा अलॉट करेगा तहरीक इंसाफ को, बल्ले का निशान। अब जनाब पहली चीज ये है कि जब लाडला साहब को लाया गया, उनको अब मुसल्लत करना है, तो सारा कुछ आपने देख लिया जो कुछ हुआ कि जी नॉमिनेशन पेपर्स ना फाइल हो सके। पहले इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया कि जी वो तो अब कन्विक्ट हैं, लिहाजा अब वो चेयरमैन अगर रहेंगे तो फिर ये पार्टी किसी को वो टिकट नहीं अलॉट कर सकेंगे और सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो पहले इलेक्शन उन्होंने माने नहीं। अब इमरान खान साहब को कन्विक्ट किया गया कि वो इलेक्शन ना लड़ सकें पार्टी के, तो इससे पार्टी टूट फूट जाएगी, फारिग हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, बैरिस्टर गौहर को नामजद किया गया, इलेक्शन दोबारा करवाए गए। अब वो हरबा नाकाम हो गया कि सोचा था कि इमरान खान साहब तो जो है जिस तरह वो अग्रेसिव है, वो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं इलेक्शन करवाते, यही है, और इलेक्शन कमीशन के पास बहाना आ जाएगा और उसके बाद जनाब हम टिकट भी ले लेंगे और बड़े आसानी से मैनेज कर लेंगे। इन्होंने इलेक्शन दोबारा करवा दिया, फिर नहीं मुसीबत पड़ गई। उसके बाद फिर हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अच्छा जी ये भी इलेक्शन आपके नहीं हम मानते और आपसे बल्ले का निशान ले लेते हैं। ये सारा था। लेकिन हुआ क्या है, जितने इकदाम किए गए हैं, ये जो पकड़ धकड़ है, जो कुछ अभी हो रहा है, कन्वेंशन नहीं करने दे रहे, क्या तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हुई है, बड़ी है। अभी भी आप देखिए हर चैनल पर पिछले कम से कम घंटे से, यानी जब से यह फैसला इलेक्शन कमीशन के सामने आया है तब से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ यही खबर है, तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ, बल्ले का निशान, तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। तहरीक इंसाफ की इससे ज्यादा पब्लिसिटी हो सकती है? आप सोचिए जरा। अगर वो किसी और निशान पर लड़ते हैं जो दूसरे प्लान है, मैं उस पर आता हूं, तो पहली बात मैंने आपसे अर्ज कर दी कि बल्ले का निशान ही वापस मिलना है। और अभी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा, उसमें बड़ा वाज़े जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लिख दिया। आप इस पर नोट कीजिएगा, इस बात पर आपने नोट करना है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि शाह कुरैशी हो या इमरान खान साहब, इनको जेल में रखना ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के खिलाफ जाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। मसला किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, इमरान खान का नहीं है, उसके वोटर्स का है, पार्टी का है, जिनके करोड़ों वोटर्स हैं। तो लिहाजा अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि पार्टी की किसी लीडर को आप जेल में रखें। फिर यह भी कहा गया कि कभी किसी आमिर को तो जेल में नहीं रखा गया एक दिन भी। तो यह क्या होता है कि हर इलेक्शन से पहले यह मामला हो जाता है, तो उसको भी आप जेल में रखें। लेकिन फिर भी इसमें अहम रोल नजर आता है पेशावर हाईकोर्ट का, क्योंकि मैं आपसे अर्ज करता हूं कि 13 जनवरी तक का टाइम है इलेक्शन सिंबल के लिए कि आप किस निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो 13 जनवरी तक का टाइम है, 13 जनवरी तक का। तो अब तब तक अभी जाहिर है कि कुछ दिन पड़े हुए हैं और उसमें पेशावर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर ही जाएंगे, वहां से रिलीफ ले सकते हैं। अब असल गेम क्या करनी थी? गेम ये करनी थी कि बिल्कुल आखिर तक इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुनाने ही नहीं था। जिस तरह पहले आपने देखा है, वही जो जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होता है कि फैसला महफूज कर लो ताकि आगे आप जा ही ना सके, उस पर अपील ना कर सकें। लेकिन हुआ यह कि पेशावर हाईकोर्ट ने पाबंद कर दिया कि आज 22 दिसंबर तक आपने जो भी ये फैसला महफूज किया है वो आपने सुनाना है। यह आप ज़हन में रखिएगा कि 70 दिन तक ये मामला रहा। 70 दिन तक पहले कि जनाब इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो उसका आप सर्टिफिकेट जारी करें, और उसके बाद इन्होंने जनाब उन इलेक्शंस के बाद इनको बताया कि जनाब आप के तो हम इलेक्शन जो है आप दोबारा कराएं, और ये जो सारा आपने जो भी फाइल किया हम नहीं मानते, और वो सारा कुछ पहले भी यही हुआ कि इनको उस वक्त ख्याल नहीं आया और उस वक्त ये सारा मामला लटकाते रहे। अब भी ये करना था कि आखिर तक लेकर जाना था। लेकिन पेशावर हाईकोर्ट ने जब कह दिया जी 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को इनको फैसला सुनाना पड़ा। अब जाहिर है कि खिलाफ सुनाना था, तो उसके बाद अब टाइम मिल जाएगा और शायद पेशावर हाईकोर्ट वो जाएंगे। तो ये तो एक चीज है। पहले तो मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि यहीं से रिलीफ की उम्मीद है, और मेन बात वो मैंने आपको बता दिया कि बल्ले का निशान ही होगा तहरीक इंसाफ के पास। अब ये किस लिए किया जा रहा था? इसलिए कि एक तो वोटर को कंफ्यूज करें और इनको डिमोरलाइज करें। जितने भी अब तक इक़दाम हुए, इलेक्शन कमीशन उसमें नाकाम रहा। जो उनको ड्यूटी दी गई थी कि जी इसको किसी सूरत इलेक्शन लड़ने देना, इनको मायूस करें, आप सारे इक़दाम उठाएं, सब में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा। अब यह आखिरी हरबा था, आखिरी मेन हरबा था। अब उसमें भी नाकाम होने जा रहा है, क्योंकि ये वो दौर नहीं रहा। अब सोशल मीडिया का दौर है। खुद तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत ने बताया कि हमने तो सिर्फ मैसेज करना है अपने हल्के में कि जी ये बंदा है और इस निशान पर लड़ रहा है, वही
लोग उसी को वोट डालेंगे। लोग और ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। ये वो नहीं रहा कि आप लोगों को पहले ही मायूस कर देते थे और जनाब उस पार्टी के लोग निकले ना, मायूस हो गए, ये हो गया। अब लोग ज्यादा रद्देमल दे रहे हैं। मैंने आपको बताया मशहूरी ज्यादा हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा रद्देमल दे रहे हैं, नौजवान हैं, उनको पता लग जाएगा अच्छा जी ये नहीं तो ये निशान उस पर करेंगे। एक और हल मैं आपसे अर्ज कर दूं कि वो ये है कि किसी भी और पार्टी से, ये माजी में हो चुका है, 175 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उनमें से किसी के साथ भी तहरीक इंसाफ मुआहिदा करके उस पर इलेक्शन लड़ सकती है और सब तरफ फैल जाएगा कि अच्छा बल्ले की जगह ये निशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये हो चुका है, पहले उनका तलवार निशान होता था, फिर इसी तरह उन्होंने तीर पर लड़ना शुरू कर दिया, वो हो गया। नून लीग का भी पहले निशान कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ, तो ये इतना बड़ा मसला तब भी नहीं रहेगा। लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि निशान बल्ले का ही मिल जाएगा। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है लंदन प्लान का ये आखिरी मेन बार था, क्योंकि लाडन साहब कहते हैं मुझे रास्ता चाहिए, इस तरह तो हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट ये है कि इसलिए जनाब के अच्छा आजाद हैसियत में लोग आगे आ सकें और वो इलेक्शन लड़ने, उनको पता है आजाद हैसियत में लड़ेंगे जीत जाएंगे, लेकिन फिर उनके बाजू मरोड़े जाएंगे, उनको लापता करके गिरफ्तार करके हम फिर ये हो सकता है कि चूंकि आजाद हैसियत में आए तो हम तहरीक इंसाफ में जाने नहीं देंगे और फिर वो कहीं भी वोट कर सकेंगे, जिसको हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर उसको वोट करें, उन पर कदगन नहीं होगी कि जी आपने फ्लोर क्रॉसिंग किया, आपने हॉर्स राइडिंग की, आप लोटे बने हैं, कुछ नहीं होगा। साथ ये भी कि अगर पार्टी पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, किसी सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो फिर ये होगा कि जो रिजर्व सीट्स हैं खवातीन की और दीगर अकलियत और इस तरह से, तो वो 70 के करीब हैं, वो सीटें तहरीक इंसाफ या जो भी जमात इस तरह से होगी वो नहीं ले सकेगी। आप देखिए सारा कुछ जो हो रहा है, अब तक किसी और जमात के लोगों को गिरफ्तार किया गया हो, लापता किया हो, कि कागजात नामजद की फाड़े जा रहे हो, ना वसूल किए जा रहे हो, लोग इधर जा रहे हो, कोई किसी जमात को कोई इतराज नहीं। सारी जमातें कह रही हैं सिर्फ इसको काबू करो और सारे रद्दमल दे रहे हैं जी ठीक है, बेहतरीन, ओह इलेक्शन कमीशन कमाल कर दिया, यही तो हम चाहते थे, कभी ऐसे हुआ है। इसी से आप अंदाज लगे फर्क कितना है। तो इनमें से कोई भी हर बार कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको बता दिया किसी और पार्टी के साथ भी जाया जा सकता है और उसके निशान पर भी तहरीक इंसाफ कहेगी और वो लोग सामने आ जाएंगे, मुआहिदा हो सकता है। पेशावर हाईकोर्ट का मैंने आपको बता दिया, वहां पर जो आर्गुमेंट्स हुए कोई एक चीज भी ये नहीं बता सके, हत्ता के जो बैरिस्टर अली जफर हैं उन्होंने भी जिस तरह बताया कि जी आप जो इतराजात उठा रहे हैं 40 सवालनामा है, ये अजीबोगरीब हैं, दस्तखत यहां नहीं, दस्तखत वहां क्यों हुए, ये क्यों नहीं हुआ, बिला मुकाबला कैसे हो गए। नून लीग के देखिए वहां भी बिला मुकाबला है, पीपल्स पार्टी का देखें, JUI में देखें बिला मुकाबला होते हैं। तो बाकी पार्टी 175 के 175 का किसी का कोई इतराज नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए तहरीक इंसाफ के साथ ये सबको नजर आ रहा है और उससे लोग रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो बढ़ रहा है। तो ये प्लान चूंकि पहले से बना हुआ था, तहरीक इंसाफ को इसका पता था, तो उन्होंने इसका मुतबादिल प्लान पहले से ही तैयार किया हुआ है। ABC मैं आप सर्च कर रहा हूं। पहले तो ये कि बल्ले का निशान मिल जाएगा, अदालतों से इनको रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा ये कि किसी और जमात के साथ ये मुआहिदा करके इलेक्शंस में जा सकते हैं और वो भी इतना मसला नहीं होगा। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, IT का, तो पहले भी बड़ा लोगों को समझा दिया जाता था फौरी तौर पर, अब तो और ज्यादा आसान है। और तीसरा यह कि आजाद हैसियत में भी अगर लड़ेंगे तो फिर ये जो समझा जा रहा है कि जी बिल्कुल इनको कमजोर कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, वो भी नहीं होगा, फिर भी बड़ी तादाद में उन्होंने जीतना है। लेकिन उस तक नौबत नहीं आएगी। हमारे जरा ये कंफर्म करें कि दोबारा तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ही मिल जाएगा। तो बाकी ये सिर्फ ये है कि मजीद इलेक्शन कमीशन की रुसवाई है, बेइज्जती है और मजीद एक्सपोज होना है। पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन है। आपको तारीख में इस तरह के फैसले नहीं मिलेंगे कभी पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने इस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वही कलअदम करार दिए और ये सब कुछ किसी पार्टी के साथ किया हो। ये सब कुछ पहली दफा हो रहा है, जिस तरह आपने साइफर केस का बनते देखा। और अभी देख लीजिएगा चंद दिनों में ही आपके पास ये सारे मामला आ जाएंगे और फिर कहा जाएगा जी ओहो ये तो एक नई मुसीबत बन गई, हमारे लिए एक नया मसला खड़ा हो गया है, ये तो वापस मिले बल्ले के निशान। तो फिर अब हम क्या करें? अब कोई नया प्लान बनाएं, कोई नए बंद कमरों में फैसले करें, क्योंकि अभी तक जितने फैसले होते चले गए हैं अवाम ने उनको नाकाम ही बनाया है। और तहरीक इंसाफ की जितने हरबे हुए हैं, जितना भी इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, कोई एक आप मुझे बताइए कि उसकी वजह से तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हुआ हो। वोट बैंक बड़ा है और असल चीज वो है, असल बात है अवाम, वोटर्स, वो किसको वोट करते हैं। ये जनाब सिंबल वगैरह ये हरबे हो सकते हैं और ये आखिरी बड़ा वार है जो आप देख लीजिएगा, ये भी फारिग हो जाना है। अल्लाह हाफिज।